हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही डिलीशियस लगने वाली मावा गुजिया। क्योंकि होली हो या दिवाली हो, बाहर स्ट्रीट फूड में भी इस तरीके की गुजिया रेडीमेड मिलती है। तो मैंने सोचा चलो आज स्ट्रीट स्टाइल गुजिया बनाती हूँ, वो भी बहुत ही क्रिस्पी। ये गुजिया खाने में जितनी टेस्टी है, बनाने में उतनी ही आसान है, फटाफट बन जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन बटन दबा के सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल लिया है जिसमें 2 कटोरी के करीब मैं मैदा डाल दूंगी। मैदा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। अगर आप घी नहीं यूज करना चाहते तो आप तेल भी डाल सकते इसके जगह पे। अब इन सबको अच्छी तरीके से मैं मसलूंगी और इस तरीके का मैं यहाँ पे जब तक वो क्रम्बल वाला टेक्सचर नहीं आ जाता, यानी कि तब तक मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के मिक्स करती रहूंगी। इस तरीके का टेक्सचर आना चाहिए कि मुट्ठी में दबाते ही वो फूट जाए। तो ऐसे टेक्सचर वाले जो डो होते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं तेल में जाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के मैं आटे को सानते जाऊंगी। पर आटा गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, आटे को मतलब थोड़ा हार्ड ही रखना है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट हार्ड डो बन के बिल्कुल रेडी है। कुल मिला के 1 कप पानी का मैंने यहाँ यूज किया है। अब इसके ऊपर मैं एक कपड़ा रख दूंगी। 15 से 20 मिनट में कपड़े से ढक के इसे रेस्ट दूंगी। तब तक हम यहाँ स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है जिसमें 1 से 1.5 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी जब हल्का गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें सूजी डाल दूंगी। और सूजी मैंने 1 कप के करीब लिया है, क्योंकि इसमें मावा भी जाएगा तो सूजी का जो क्वांटिटी कम ही रखा है। अब सूजी को मैं लाइट गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं होता तब तक मैं इसे भूनूंगी। तो यहाँ पे देखिए सूजी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं किसी दूसरे बाउल में निकाल दूंगी। तो फिर से मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है, इसमें मावा डाल रही हूँ। मावा करीब 1 कप के इतना है। बाकी का मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मावा को पहले मैं अच्छी तरीके से मेल्ट करूँगी। उसके बाद मैं मावा को 1 से 2 मिनट और भूनूंगी।
अब यहाँ पे 1 चम्मच और घी डाल रही हूँ। वो इसलिए डाल रही हूँ कि जो मावा है वो ज़्यादा जले ना। और यहाँ पे मावा को मैं बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आराम से भूनूंगी। तो यहाँ पे मावा को भूनते भूनते 5 मिनट हो चुका है। मेल्ट तो ये कब का हो चुका था, थोड़ा सा मैंने ब्राउन किया है जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ बारीक कटे हुए बादाम डाल रही हूँ, फिर बारीक कटे हुए यहाँ काजू डाल दूंगी। साथ ही एक सूखा घिसा हुआ नारियल डाल रही हूँ जिसे मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। अभी इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि इन सबको मिक्स करते समय मावा जो है वो और जल जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही गैस ऑफ कर लिया है। यहाँ पे मैं 2 कूटी हुई इलायची डाल रही हूँ। इनसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमने रोस्ट किया था सूजी को, वो मैं यहाँ डाल दूंगी और सारी चीजें एक बार और फिर से मिक्स कर लूंगी। अभी तक मैंने यहाँ चीनी नहीं डाला है। तो अब इस स्टेज पे मिठास लाने के लिए यहाँ पे मैं 1 कटोरी भर के चीनी डाल दूंगी, यानी कि चीनी का पाउडर। और चीनी के पाउडर को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। लास्ट में मैं यहाँ किशमिश डाल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, वरना किशमिश को आप स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मिक्सचर जब तक ठंडा हो रहा है तब तक एक बार आटे को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आटे को एक बार फिर मैं मसलूंगी करीब 1 से 2 मिनट के लिए। आटे को दोबारा इसलिए मसल रही हूँ क्योंकि मैदा सूख जाता है, तो दोबारा मसलने से वो अपना टेक्सचर फिर से आ जाता है, यानी कि सॉफ्ट रहता है पर हार्ड भी रहता है। और इसी वजह से जो गुजिया है वो क्रिस्पी बनेगा। तब मैंने यहाँ आटे का एक पोर्शन लिया है, उसको मैं एक मीडियम साइज की रोटी में बेल रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ एक गुजिया बनाने वाला कोन लिया है। इससे हमारे घर में हर साल गुजिया बनता है, फिर चाहे होली हो या दिवाली हो, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनता है। अगर आपके पास इस तरीके का कोन हो तो आप ज़रूर यूज़ करें। तो अब यहाँ पे 1 से 1.5 स्पून गुजिया का मिक्सचर डाल रही हूँ। यहाँ ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे साइड्स में मैं पानी लगा रही हूँ। जो गुजिया के कोन्स के साइड्स है ना, वहाँ साइड्स में पानी लगा रही हूँ। इससे हमारी जो गुजिया है वो तेल में जाके फटेंगी नहीं, चिपकी रहेंगी। और अगर आप पानी नहीं लगाते हैं तो तेल में जाके वो फटने का डर रहता है।
तो इस तरीके से मैं सारी गुजिया बना लूँगी। ये देखिए इतनी सारी गुजिया मैंने बनाई है सिर्फ एक कोन से। बहुत ही अच्छा और बहुत ही परफेक्ट गुजिया का शेप आया है। इस तरीके का अगर आपके पास गुजिया मोल्ड है तो ये तरीके से गुजिया बना के देखिए, आपकी हर एक गुजिया परफेक्ट बनेगी। देखिए कहीं से भी फटा नहीं है, हर तरीके से ये परफेक्ट गुजिया शेप है। तब चलते इन सबको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे तेल हल्का गर्म हो चुका है, पर ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। जिस तरीके का मेरा तेल है उसी तरीके का गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो वो फटने का डर भी रहता है और फिर वो कच्चे भी रह जाते हैं। तो अब यहाँ पे सारी गुजिया मैं एक एक करके डाल दूंगी और लो मीडियम फ्लेम पे सारी गुजिया को फ्राई करूंगी। बीच बीच में किसी बड़े छनोटे से आपको चलाते रहना है गुजिया को, जिससे वो जले ना। तो ये देखिए हल्का गोल्डन कलर आने लगा है गुजिया का। तो इस तरीके से गुजिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ पे गुजिया का परफेक्ट कलर आ गया है। तो अब मैं तेल से निकाल रही हूँ गुजिया को और गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, बिना टूटे बिना जले। तो यहाँ पे हमारी मावा गुजिया बनके बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रंची टेक्सचर है और अंदर का जो स्टफिंग है वो भी बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्टफ हुआ है। तो इस तरीके का गुजिया आप घर पे बनाइए, सबको पसंद आएगा। और एक बार इस गुजिया का कलर देखिए, बहुत ही परफेक्ट गोल्डन ब्राउन है। तो यही कलर आपके गुजिया का आएगा अगर इस तरीके से आप गुजिया बनाएंगे। खाने में इतनी टेस्टी है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। चाहे तो गुजिया को ठंडा होने के बाद किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे महीने आराम से इसे खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये टेस्टी गुजिया आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। तो आई होप आपको ये मावा गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और भी ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ लाती रहूं आपके लिए। तो होली नज़दीक आ रही है, इस मावा गुजिया को घर पे बना के ट्राई कीजिए और होली में एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रेसिपीज़ के साथ। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली। बाय बाय।